सभी किसान भाई बहन व मातृ शक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई एप्पल बेर की पूरी जानकारी, पौधारोपण से लेकर और जो पहली हमारा हार्वेस्टिंग का जो समय आता है, हार्वेस्टिंग तक हमने क्या क्या कदम उठाने हैं, कौन सा खाद डालना है, किस तरह से हमने पौधा लगाना है, उसकी पूरी जानकारी आज आपसे साझा करेंगे। तो आगे साझा करने से पहले सभी जो नए किसान हमारे चैनल पे आए हैं उनसे अनुरोध है हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद साथ ही साथ बेल का बटन अवश्य दबा दें ताकि हर वीडियो आपसे शेयर होती रहे और आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब आते हैं अभी मेन मुद्दे पे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम जिस खेत के अंदर पौधा रोपण करने जा रहे हैं तो उसके अंदर हमने क्या करना है, अगर आप ट्रैक्टर से जुताई करना चाहते हैं तो आपने 10 बाई 10 पे अपना पौधा रोपण करना है और उसका आपने क्या करना है, एक डिस्टेंस बनाना है। जो भी आपकी खेत का जो मेड़ होता है, मेड़ की बात मैं करूं, जैसे हमारा ये इस साइड पश्चिम साइड का मेड़ है तो मेड़ की तरफ आपने 12 फीट जगह छोड़नी है। 12 फीट, जैसे अभी हमने ये जगह हमने 10 फीट जगह छोड़ रखी है इस तरह से। ये 10 फीट अंदर की छोड़ने, जो साइड की है मेड़ की तरफ, चाहे आपका पूर्व की तरफ है, चाहे पश्चिम की तरफ है, या उत्तर या दक्षिण, तो चारों तरफ 12-12 फीट जगह छोड़े ताकि आपका ट्रैक्टर आसानी से राउंड ले सके, वहाँ पर घूम सके, मोड़ सके। तो उसमें क्या होगा, आपका कोई भी पौधे का नुकसान नहीं होगा। और इसको मार्किंग करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप जैसे पूर्व साइड लगाएंगे स्टार्टिंग में तो पहले 12 फीट जगह छोड़ दी, 12 फीट पे फिर आपने 10 फीट, फिर 10 फीट, इस तरह से आप मार्क करते चले जाएंगे और रस्सी लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड मार्क कर लेंगे। तो दोनों साइड मार्क करने, रस्सी पकड़ेंगे, एक रस्सी इस तरह से लगा दी हमने और दूसरी रस्सी इसी तरह हमने दूसरी साइड मार्क करना है, एक रस्सी इस तरह से लगा दी। तो रस्सी के साथ साथ है आप उसको मार्क कर लेंगे भाई, या तो चूने से मार्क कर लेंगे या भाई उसमें किसी डंडी से लेकर और उसमें खेत में आराम से डंडी से घुमा देंगे, मार्क हो जाएगी। और जहाँ जहाँ आपका क्रॉस का निशान बनेगा वहाँ पर आप गड्ढा खोद लें। अब बात आती है गड्ढा खोदने की। गड्ढा खोदने का सबसे वो आसान तरीका है, अगर आपकी ज़मीन दोमट मिट्टी है, बढ़िया मिट्टी है, तो उसमें आपने किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है, आप 1 बाई 1 का भी गड्ढा खोद के आसानी से पौधारोपण कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन भाई ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो वहाँ पर हमने कम से कम 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 का गड्ढा खोदना पड़ेगा। मिट्टी की अवस्था देख के, मिट्टी का जैसी जैसी मिट्टी है उसके अनुसार आप गड्ढे का साइज़ घटाया बढ़ा सकते हैं। 1 बाई 1 का कम से कम, ऊपर से आप 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 का गड्ढा खोद सकते हैं। और जहाँ आपकी ज़्यादा खराब मिट्टी है, कई किसानों के सवाल आते हैं बार बार, भाई हमारी मिट्टी तो ज़्यादा लवणीय है, अक्सारीय है, तो जहाँ हमारी, जिसको हरियाणा भाषा में रे वगैरह की मिट्टी बोल देते हैं, तो उस मिट्टी में आप 3 बाई 3 का गड्ढा खोदेंगे। और गड्ढा खोदने का तरीका क्या है, जो भी जिस भी ज़मीन में हम गड्ढा खोदें, ऊपरी जो सतह की जो मिट्टी होती है उसको अलग डाल दें और जो नीचे सतह की मिट्टी है उसको अलग डाल दें। जैसे आपने 2 बाई 2 का गड्ढा खोदा, 1 फीट मिट्टी आपने अलग से डाल दी और नीचे वाली 1 फीट अलग डाल दी मिट्टी। ऊपर वाली मिट्टी में आपने खाद मिलाना है। जैसे जैसे अगर ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो वहाँ जमुना सैंड उसके अंदर मिक्स करें। 50% आपके खेत की मिट्टी हो जाएगी, 25% आपने खाद लेना है और 25% आपने जमुना सैंड लेनी है। और अगर जहाँ आपकी दोमट मिट्टी है तो वहाँ अपने कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आसानी से आप पौधारोपण कर सकते हैं। वहाँ पर आप 25% खाद मिला के 75% अपनी खेत की मिट्टी उसके अंदर ऊपरी सतह की मिक्स करके और वापस गड्ढे में डाल दें। और जिस समय पौधारोपण करें, सिर्फ जो अपना हमारा जो एप्पल बेर है उसकी जो पन्नी का साइज होता है, यानी ग्रो बैग का जो साइज होता है, ग्रो बैग के साइज के अनुसार आप उसमें छोटा सा गड्ढा बनाएं और उसको दबा दें। और दबाने से क्या होता है, आपने ग्राफ्टिंग कभी नहीं दबानी है। बहुत से किसान भाई स्टार्टिंग में ग्राफ्टिंग दबा देते हैं। ग्राफ्टिंग से जितना आपकी ग्रो बैग के अंदर है, ग्रो बैग का साइज ही आपने दबाना है मिट्टी में। दबाने के बाद उसमें फिर पहला काम क्या आता है, दबाती है, उसके लगभग 4 से 5 दिन के बाद इस तरह से आपने डंडी लगानी होती है। इस तरह से आप डंडी लगाएंगे तो डंडी लगाने के बाद हमने डंडी को बांधना होता है। इस तरह से हम उसको पेड़ को बांध देंगे और बांधने के बाद 10 से 15 दिन के बाद आप ग्राफ्टिंग निकाल सकते हैं। ग्राफ्टिंग की ऐसी पन्नी होती है, उसको पन्नी को आराम से ग्राफ्टिंग को निकाल दें। निकालने के बाद इसके बाद फिर हमारा काम आता है, जो हमने किसी कारणवश नहीं किया था,
आप ये गलती ना दोहराएं जो गलती हमने की है। इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसकी हमने कटिंग करनी होती है। जिस पौधे की हमने कटिंग नहीं की है उस पौधे को ध्यान से देखिए। जैसे इस पौधे की कटिंग नहीं हुई है जैसे, तो इसके अंदर नई शाखा नहीं निकली है, और हमेशा जितनी नई शाखा निकलेंगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिलेगा। तो आप इस तरह से इसको ऊपर से कट कर दें। अब हम इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि अब फ्लावरिंग का समय आ चुका है, हर एक पर फ्लावरिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जैसे फ्लावरिंग, ये देखिए आप, ये दिखाइए अभी जूम करके, ये फ्लावरिंग हमारी चालू हो चुकी है। तो इस तरह से हमें कोई भी इस तरह से अब कटिंग वगैरह का नहीं करेंगे। खासकर इसके बाद बात आती है भाई, हमने पौधारोपण कर दिया, कटिंग कर दी, डंडी बंधाई कर दी, इसके बाद बात आती है भाई खाद की। हम खाद कौन सा डालें? तो जैविक विधि में से ही हम किसान को हमेशा सलाह देते हैं, और रासायनिक के बारे में हम ज़्यादा नॉलेज नहीं देते किसी किसान को। तो जैविक विधि में आपको खाद बनाने का सबसे आसान तरीका है, जो अपना गोबरा खाद या कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट, आप कोई भी खाद ले लें, उस खाद के अंदर आप डायरेक्ट खाद ना डालें, उस खाद के अंदर आपको अच्छी तरह से उसको तैयार करें। तैयार करने का हमारे एक वीडियो है, स्पेशल बागवानी के लिए खाद कैसे तैयार किया जाता है, वो वीडियो आप देख के इस तरह से खाद तैयार कर सकते हैं। ये है पहली अवस्था खाद डालने की। दूसरी अवस्था, जब आपका पौधा लगभग 1 महीने का अवस्था में आ जाता है तो उस समय पौधे की अच्छी तरह से नलाई गुड़ाई करके, और जब आप नलाई गुड़ाई करेंगे तो इस तरह से जैसे हमने ये मिट्टी लगा दी, आपकी हमारी ग्राफ्टिंग ये नीचे थी, हमने ग्राफ्टिंग खोलने के बाद ग्राफ्टिंग को पूरी तरह से दबा दिया। तो आप भी इसके साथ नलाई गुड़ाई करके और वो खाद डाल के, दूसरा जो आपने खाद डालना है वो भी जो आपने पहले जो हमने बताया था भाई स्पेशल बागवानी के लिए खाद, वही खाद आपने दोबारा डालना है। दोबारा डाल के उसके अंदर आपने एक काम और करना है, जब दूसरी बार करें तो उस खाद के अंदर आपने ट्राइकोडर्मा वर्डी वो साथ में मिक्स कर लें। लगभग 1 एकड़ के लिए 2 kg ट्राइकोडर्मा वर्डी की आवश्यकता पड़ेगी, वो उसके अंदर खाद के अंदर मिक्स कर ले। ट्राइकोडर्मा वर्डी की हमारी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वो किस तरह से तैयार होती खाद के साथ। तो जब उसके अंदर फफूंद नज़र आ जाए तो उसके अंदर लगभग आधा kg हर पौधे के साथ डाल के, और उसको आप नलाई गुड़ाई कर दें। नलाई गुड़ाई करके इस तरह से मिट्टी लगा दें। इसके बाद बात आती है भाई, जब आपने मिट्टी भी लगा दी, इसके बाद पानी आप जैसे ज़मीन है, ज़मीन की आवश्यकता के अनुसार पानी लगाते रहें। कई ज़मीन ऐसी होती हैं जहाँ ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, या कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर नमी बरकरार रखें जब तक आपका पौधा अच्छी तरह ग्रो नहीं करता। अब बात आती है भाई आपका पौधा ग्रो करके आए, इसके अंदर बीमारी आती है। जैसे अभी मैं आपके सामने पहले देख रहा था वीडियो में भी, इस तरह से इसके अंदर बीमारी आती है। ये पहले बहुत काफ़ी मात्रा में बीमारी पहुंच चुकी थी। इस बीमारी के लिए एक हम स्पेशल इसी पे इस तरह से आपका ये मुड़ जाएगा, पत्ता मुड़ जाता है और इसके अंदर फंगस वगैरह नजर आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। वो वीडियो देख के और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मोटे तौर पे मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसके अंदर आपने करना क्या है, आपने लेना है नीम ऑयल। मैं बात करूँगा 15-16 लीटर की टंकी की। इस तरह से इसके अंदर ये कीड़ा भी हो जाता है। ये कीड़ा इसको पत्ते को पूरी तरह से चिपका लेता है, और चिपकाने के बाद आगे ग्रो करना, हमारा पौधा ग्रो नहीं करता है। ग्रो नहीं करेगा तो वहीं हमारा उसी स्टेज पर रुक जाएगा। तो इसकी रोकथाम के लिए आपने जो 15-16 लीटर की अपनी टंकी है, उसके अनुसार जो आपकी 20 लीटर की तो घटा बता सकते हैं। आपने लेना है नीम ऑयल, लगभग पर टंकी 100 से 125 ml 1500 ppm का। उसके बाद बात आती है भाई, आपने लेना है लगभग 100 से 125 ml ही आपने एलोवेरा का जूस निकाल लें, मिक्सी के अंदर निकाल लें, या भी हाथ से उसको मथ के हाथ से निकाल लें। उसके बाद हमारी एक वीडियो देख सकते हैं, ऐसा टॉनिक बनाए जो हर खेती में हर तरह के कीटों की रोकथाम करता है। वो वीडियो देख लें, उसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है। वो भी आपने मिलाना है लगभग पर टंकी 50 ml के आसपास। और उसके साथ साथ अगर आपने किसी भी तरह का और एंजाइम बना रखा है, वो भी मिला सकते हैं। ध्यान रखें, शाम को ही स्प्रे करें, सुबह स्प्रे ना करें। शाम को जब ठंडा मौसम हो जाए उस समय स्प्रे लगाएं
तो इसका रिजल्ट अभी हमने मात्र एक ही स्प्रे लगाई है, आज लगभग 5वां दिन है, तो काफ़ी मात्रा में रोकथाम हुई है। अभी हम दूसरा स्प्रे लगाएंगे, उसके बाद फिर आपको एक वीडियो और बनाएंगे भाई इसकी कैसे बंधाई की जाती है। जो जैसे हमारा ये फ्रूट लगेगा, टहनी हमारी कमज़ोर होती है तो ये टहनी टूट जाती है, तो इसकी बंधाई कैसे होती है वो वीडियो और आपको ये दिखाएंगे भी। इस जो हमने ये कीटनाशक का प्रयोग किया था वो हमारे पौधे पर कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि जो इसके अंदर है हमने एप्पल बेर का ही आपको दिखाया है, लेकिन उसका रिजल्ट हमने अपने नींबू या भाई मौसमी संतरा उस पर रामबाण इलाज होया है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कीट लग चुका था और वो कीट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और एप्पल बेर में कम से कम आपने 3 स्प्रे करनी होती है, 3 स्प्रे में कंट्रोल होता है। कोई भी हम देसी कीटनाशक बनाएंगे, जो जैविक कीटनाशक होता है वो थोड़ा लेट काम करता है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया होते हैं। तो दोस्तों आगे की जानकारी अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।